दोस्तों, हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। कुछ तो गांव में तो कुछ तो शहर में। शहर में व्यापक रूप से बिजनेस करने के बहुत से आइडियाज मिल जाते हैं। लेकिन अगर गांव में बिजनेस कोई शुरू करना हो तो हम सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर कौन सा बिजनेस शुरू करें। तो इसी आपकी परेशानी को ध्यान में रखते हुए आज के इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ ऐसे 10 बिजनेस आइडियाज लेकर आए हैं जिन्हें करके आप खूब सारा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी दूंगा जो लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं, उनके पास अब 8 से 10 एम्प्लॉय वर्क भी कर रहे हैं। तो चलिए हम इन बिजनेसों के बारे में जानते हैं। और उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आपको समय समय पर बिजनेस से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, नंबर 1, बीज व खाद की दुकान। गांव में खेती से जुड़ी सभी सामग्री की सेल बहुत ज्यादा होती है। शहर के मुकाबले यहाँ पर खेती भी बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे में अगर हम गाँव में खाद व बीज की दुकान करते हैं, तो हमारी सेल भी पूरे साल बनी रहेगी। इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए आपके पास अगर 1 लाख रुपए तक का भी बजट है, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए आपके पास एक खाद व इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए आपके पास एक लाइसेंस होना ज़रूरी है। अगर आपके पास एक एग्रीकल्चरल सर्टिफिकेट भी है, तो भी आप इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। नंबर 2, नर्सरी। दोस्तों, प्लांट नर्सरी का बिजनेस आइडिया काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हो रहा है। और वैसे भी कौन नहीं चाहता है कि उसका घर हरा भरा हो और दिखने में सुंदर लगे। आजकल तो बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो फूल और पौधों के साथ साथ फल सब्जियों को भी अपने छत पर उगाना चाहते हैं। अगर आप बिना ज़्यादा पैसा लगाए हुए किसी बिजनेस की तलाश कर रहे हैं, तो ये बिजनेस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा किफ़ायती हो सकता है। नंबर 3, जनरल स्टोर बिजनेस। दोस्तों, गांव में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए बाहर जाते हैं, क्योंकि गांव में ऐसी कोई दुकान ही नहीं है जहां पर वो अपनी रोजाना की इस्तेमाल होने वाली चीज़ों को ले सके। तो दोस्तों, अगर आप गांव में इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो आपको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। वैसे आपके गांव में अगर छोटी से छोटी कोई शॉप है, तो आप कोशिश करें कि उनसे बेहतरीन प्रोडक्ट और अच्छे क्वालिटी का माल आपके अपने दुकान पर रखें, जिससे कि आपकी किराना स्टोर बहुत ही जल्दी चलेगी और आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम 50,000 से 5 लाख तक की भी ज़रूरत पड़ सकती है। और नंबर 4, टेंट हाउस का बिज़नेस। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे घर हो या कहीं पर भी हो, कोई भी शादी पार्टी हो, तो हमें जब भी कोई शादी पार्टी होती है, तो हमें टेंट हाउस की ज़रूरत पड़ती है। और टेंट हाउस की इस ज़रूरत के लिए हम अच्छा खासा चार्ज भी देते हैं। गाँव में अगर बात करें तो मिनिमम टेंट की बुकिंग 20,000 से होती है और मैक्सिमम काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। ये कह सकते हैं पर डे 1 से 1.5 लाख रुपए तक का भी कमा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका बिज़नेस कितना बड़ा है। इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए आपके पास 2 लाख से 10 लाख रुपए तक की भी बजट होनी चाहिए। नंबर 5, मछली पालन। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि मछली पालन का बिज़नेस एक बहुत ही लाभदायक बिज़नेस है। अगर गाँव में आपके पास कुछ ज़मीन है, तो आप आसानी से मछली पालन का बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। मछली पालन बिज़नेस में लागत आपके व्यवसाय के ऊपर निर्भर करती है। जितना बड़ा आपका व्यवसाय होगा, उतनी लागत लगेगी। अगर हम मिनिमम लागत की बात करें तो 50,000 से 60,000 में इस बिज़नेस को शुरू किया जा सकता है। हालाँकि यह बिज़नेस सभी के लिए नहीं है। आपको इस बिज़नेस में पैसे कमाने के लिए थोड़ा संयम भी रखना होगा। नंबर 6, मोबाइल रिपेयरिंग व रिचार्ज शॉप। दोस्तों, आज के समय में भारत के हर एक क्षेत्र में मोबाइल हो गई है। भारत में आपको मालूम होगा कि इंटरनेट यूज़र्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं। ऐसे में सभी लोग फ़ोन चला रहे हैं और वो फ़ोन कभी न कभी खराब भी होते हैं। और अगर आपका फ़ोन खराब होता है तो आप किसी ऐसे लोग के पास ले जाते हैं जो फ़ोन रिपेयर करते हो। तो आपको उसके लिए भी कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं। अब वहाँ पर जब आप रिपेयरिंग कराने जाते हैं तो ₹5 वाली चीज़ 250 में लगती है। तो इस तरह से आप आइडिया लगा सकते हैं कि अगर आपके पास ये स्किल है कि आप किसी का फ़ोन रिपेयर कर सकें, तो आप इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए आपको ज़्यादा चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं है। 10 से 15,000 में सारी मशीनें आपके पास आ जाएँगी और आप इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आप सिर्फ़ यही करिए, बाद में आप कुछ मोबाइल फ़ोन्स व उसके एक्सेसरीज़ भी रखकर अपना बिज़नेस बढ़ा सकते हैं। नंबर 7, बकरी पालन। दोस्तों, गाँव में रहकर बकरी पालन करना बहुत ही आसान हो गया है। इसके लिए आपको थोड़ी जगह की ज़रूरत पड़ती है। हमारे देश में करीब 75% लोग मांस खाते हैं। बकरे का मांस बहुत ही पसंद किया जाता है, जिसे हम दूसरी भाषा में खस्सी भी कहते हैं। इसके बाद बकरी का दूध भी बहुत से लोग पसंद करते हैं।
तो अगर आप गाँव में कोई बिज़नेस करने की तलाश कर रहे हैं और कम लागत से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो बकरी पालन भी आपके लिए काफ़ी अच्छा बिज़नेस साबित हो सकता है। नंबर 8 कपड़े का बिज़नेस। दोस्तों, कपड़े का व्यवसाय लोगों में बहुत अधिक पसंद आ रहा है, क्योंकि यह बहुत ही कम लागत में अच्छा मुनाफ़ा देता है और अगर आप किसी बिज़नेस को अपने गाँव में शुरू करते हैं, तो यह बिज़नेस आपके लिए बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। आप इस बिज़नेस को छोटे स्तर पर शुरू कर सकते हैं और बाद में समय के हिसाब से अपने बिज़नेस को भी बढ़ा सकते हैं। मिनिमम अगर हम लागत की बात करें तो आप 45,000 से 60,000 तक भी इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर 9 आरओ वाटर का बिज़नेस। दोस्तों, गाँव में शुरू से ही पानी की थोड़ी समस्या रहती है, जिससे लोगों को शुद्ध पानी पीने को नहीं मिलता है और इसी वजह से गाँव के लोगों को स्वास्थ्य की परेशानी आती है। ऐसे में अगर आप उस गाँव में वाटर प्लांट स्थापित कर दें, तो घर-घर जाकर पानी सप्लाई देना शुरू कर दें, तो आपको आरओ वाटर का बिज़नेस काफ़ी तेज़ी से ग्रो करेगा। इस बिज़नेस को शुरू करने में ज़्यादा लागत की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। यह व्यवसाय शुरू करने के लिए आपको एक आईएसओ लाइसेंस लेना होगा। साथ ही अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड भी करवाना होता है। इसके साथ ही आपको इस व्यवसाय में 800 से 1200 स्क्वायर फीट की ज़रूरत पड़ती है। इसके साथ ही आपको इस व्यवसाय के लिए कुछ जगह की जैसे 800 से 1200 स्क्वायर फीट की जगह की ज़रूरत पड़ सकती है। पानी को फ़िल्टर करने के लिए एक बड़ी मशीन लेनी होगी, जो करीब 2 से ढाई लाख रुपए तक आ जाएगी। पानी की डिलीवरी करने के लिए आपको वाहन और कुछ लोगों की भी ज़रूरत पड़ सकती है। नंबर 10 ई-रिक्शा ऑटो बिज़नेस। दोस्तों, अगर आप गाँव गए हैं तो आपने ज़रूर देखा होगा वहाँ ट्रांसपोर्ट की कमी है। लोगों को पैदल ही ज़्यादातर सफ़र करना पड़ता है। ऐसे में ई-रिक्शा ऑटो का बिज़नेस काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। बड़ी खुशी की बात ये है कि इसमें आपको अगर आपके पास पूँजी बहुत कम है 10-15 हज़ार भी है, तो भी आप इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। क्योंकि इसको स्टार्ट करने के लिए जब भी आप इसे परचेज़ या खरीदने जाते हैं, तो इसकी फाइनेंस सुविधा भी वहाँ उपलब्ध होती है। मात्र 10,000 जमा करके ई-रिक्शा आप खरीद सकते हैं। अगर आप खुद नहीं चलाना चाहते तो आप 2-4 ई-रिक्शा को लेकर आप कुछ किराए पर दे सकते हैं। पर डे आपको 400 से 500 रुपए उनसे लेना है, उसके बदले आपको 1 दिन के लिए ऑटो देना है। तो ये इस बिज़नेस को भी स्टार्ट करके हम महीनों के 60 से 70 हज़ार रुपए कमा सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ये बिज़नेस आपको पसंद आए होंगे। अगर ये बिज़नेस आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।